सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम विषय लेकर आए हैं कि इस संसार में सुख दुख सबसे ज़्यादा होता है। तो आज हमारा विषय है सुख और दुख। सुख दुख उन्हें होता है कि जिनका तन और मन चंचल है। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए। कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। तो सुख दुख जो है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे हमेशा ही सुख मिलता रहा हो, कभी दुख का सामना न करना पड़ा हो, और न ही कोई ऐसा इंसान है कि जिसे हमेशा ही दुख मिलता रहा हो और कभी सुख का सामना न करना पड़ा हो। सुख और दुख ये हमारे जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों के फल हैं। नरक और स्वर्ग भी ये कर्मों का फल ही है। नरक घोर दुखों, कष्टों और यातनाओं से भरे पड़े हैं। स्वर्ग श्रेष्ठ सुखों का भंडार है, लेकिन दोनों ही किए हुए कर्मों के भुगतान का साधन है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी इस जन्म की प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों द्वारा ही बनी है। जिसके पूर्व जन्मों के ज़्यादा पुण्य कर्म है उसे ज़्यादा सुख है, और जिसके ज़्यादा पाप कर्म है वो ज़्यादा दुखी है। जब तक देह में बैठे हैं, सुख और दुख एक कुदरत की देन है। जो हिसाब किताब लेखा जोखा में तुम्हारे आया है वही तुमको मिल रहा है। संत हमें समझाते हैं कि ये संसार दुख, संघर्ष, मौत और विनाश का एक अखाड़ा है। संसार में बीमारी, बुढ़ापा, लाचारी, मौत का साम्राज्य तो है ही। गुरु नानक देव जी ने भी इस पर लिखा कि नानक दुखिया सब संसार, कि इस संसार में सभी दुखी हैं। और कबीर साहब ने भी लिखा है कि तन धर सुखिया को न देखा, कि जो इस मनुष्य तन को पा गया है उसको मैं किसी को सुखी नहीं देख रहा हूँ। ये आज से दुख नहीं है, ये सदियों से दुख चला आ रहा है। और इस महात्मा बुद्ध दुख को देख करके ही, संसार के दुखों को देख करके ही संन्यास ले लिया था कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण है, दुख का निवारण है। इसी पर वो संन्यास धारण किए थे कि ये दुखों का घर जो है, दुख का घर क्या है? दुख का घर है सबसे बड़ी ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिसके प्रति ईर्ष्या करेगा तो एक दिन करेगा तो 10 दिन उसके बारे में विचार करेगा, दुखी होगा। इसलिए ईर्ष्या को जो व्यक्ति छोड़ देता है, ईर्ष्या जिसको नहीं है वो दुखी कम है। इसीलिए कबीर की शब्दावली में एक शब्द आता है कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी का दुख दूना है। कि जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी का दुख दूना है। और आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना है। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना है। कबीर साहब कहते हैं कि आशा और तृष्णा एक ऐसी ये दो वस्तुएं हैं कि जो ऐसा कोई पृथ्वी पर मनुष्य नहीं हुआ कि जिसको ये व्यापी न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ कि जिसको दुख न हुआ हो। जिसके आशा तृष्णा छूट गई है वही तो संत हैं। जिनकी आशा तृष्णा छूट गई, जिसका ईर्ष्या देश नफरत छूट गया, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, वही तो संत है। और दुखों का जो मूल कारण होता है वो तृष्णा है, ईर्ष्या है। ये अग्नि के समान सभी के हृदय को प्रज्वलित अखंड प्रचंड ज्वाला भर देती है। ये हृदय में
शांति की जगह आग का गोला रख देती है। उसका सिर धकधकाने लगता है, उसको क्रोध से लाल हो जाता है। ईर्ष्या से क्रोध आता है और क्रोध अहंकार के द्वारा पैदा किया हुआ अग्नि की ज्वाला में धधकता रहता है, जिससे हमारी इच्छाओं तृष्णाओं का अखाड़ा जब हृदय बन जाता है तो परमात्मा का, सतगुरु का नाम कहाँ रह जाएगा। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वही तो दुखों का घर है, वही दुखों का घर बना लेता है, वही दुखों का जंजाल बना लेता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है। जितनी ज़्यादा ईर्ष्या होगी उतना ज़्यादा दुख होगा, जितना ज़्यादा कपट होगा उतना ज़्यादा नफरत होगी, जितना ज़्यादा नफरत होगी उतना ज़्यादा वो अहंकारी बनता चला जाएगा और अंत में दुखों का पहाड़ का ढेर लगता चला जाएगा। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि अगर इच्छाएं पूरी न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दुखों को से तो बच सकते हो। इच्छा नहीं पूरी हुई तो ठीक है, लेकिन दुखों का पहाड़ मत बना लो। सच्चे सुख का कारण सिद्धि नहीं होती, सच्चा सुख सिद्धि नहीं होती। सच्चा सुख ईर्ष्या, कूट कपट, दंभ, अहंकार को विलीन करना होता है। वही सबसे सच्चा परम सुख है, परम आनंद है, परमानंद है कि जिसके प्रति, जिसके हृदय में शांति है, जिसके हृदय में कूट कपट ईर्ष्या देश नहीं भरा है, उसी को तो परमानंद की प्राप्ति हुई है। इसीलिए तो हमारे साहब ने लिखा है कि कूट कपट छोड़हु चतुराई, निज नाम मेरा हो समाई। गुरु चरणा में राखहूँ आशा, इस विधि हुई है स्वर्ग निवासा। पाप बंध फंद सब तोड़ो, निज नाम से सुरती जोड़ो। गुरु से जोड़ तोड़ कर सारा, भव सागर से मोहि उबारा। जाग जाग रे हरि के बंदा, जाग जाग रे हरि का बंदा। नहीं तो लुटी है जम का फंदा, नहीं तो पड़ी हो जम के फंदा। ये हमारे साहब की वाणी में अनमोल खजाना पुस्तक में जो जमनही से छपती है उसमें लिखा है। और हमारे संत महात्मा समझाते हैं कि अधूरे और नश्वर संसार के सुख दुख भी अधूरे हैं और नाशवान हैं। एक परमेश्वर पूर्ण और अमर और अविनाशी है, इसलिए परमेश्वर के अलावा कोई भी वस्तु इस संसार में पूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसको निर्मित करना पड़ता है। एक चीज़ निर्मित होती है तो दूसरा अधूरा रह जाता है। अगर एजेंसी वाला मोटरसाइकिल बना सकता है, कार बना सकता है, तो रोड नहीं बना सकता। रोड बनाने वाला कार नहीं बना सकता। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।